Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमको कई सीटों पर ऐसा लग रहा है जो प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमाना ढंग से किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी कुछ उसी तरीके से सामने चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बीजेपी के पक्ष में एक हवा बनती दिख रही थी, उस हवा के रुख में कुछ बदलाव जरूर आया है। महागठबंधन चाहता है कि पिछले बार जिस तरह से पूरी सीट चली गई थी 39 सीट 38 से ज़्यादा सीटें जो जीती गई थी उसको कम किया जाए, जितना मैक्सिमम कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको सिमट सके, यही पॉलिटिक्स। 2024 आम चुनाव को लेकर के सियासत काफी तेज हो गई है। प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री का भी चुनावी सभा बिहार में हो चुका है और तमाम पार्टियां गठबंधन, एनडीए हो या महागठबंधन के नेता चुनावी रैली शुरू कर दिए थे। श्री यादव ने भी पूर्णिया में रैली किया था और इस तरीके से तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। हमारे साथ दैनिक अखबार के चीफ रिपोर्टर है, उन्हीं से जानते हैं कई चुनाव को उन्होंने कवरेज किया है कि बिहार में क्या माहौल दिख रहा है, क्या लग रहा है बिहार में इस बार क्या होने वाला है। बिहार से ही दिशा और दशा तय होती है केंद्रीय राजनीति। ये सही बात है कि बिहार केंद्रीय राजनीति में दिशा और दशा तय करने में महती भूमिका निभाती रही है और पिछले दो चुनावों के बनिस्पत यह चुनाव कुछ कठिन लग रहा है। दरअसल राजग गठबंधन राम के आश्रय है और विरोधी इंडिया गठबंधन यह सोच रखती है कि इस बार जो 10 साल में कुछ वादे के विपरीत काम हुए हैं, वादे को पूरा नहीं किए गए हैं, उसके मुताबिक मतदान हो सकते हैं। ऐसे में अगर मतों की गोलबंदी होती है और कुछ टिकट भी काटे गए हैं वर्तमान सत्तासीन सरकार की तरफ से, उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है सत्तासीन सरकार को चुकानी पड़े। मनोज जी, एक अहम सवाल है, आपने कई चुनाव को कवरेज किया, काफी नजदीक से देखा है, मुजफ्फरपुर समेत बिहार कई जिलों में गए, तो ऐसे में दोनों गठबंधन की बात करें तो काफी ठोक बजाकर यानी कि सोच समझकर प्रत्याशी उतारा जा रहा है। एनडीए की बात करें तो सिटिंग सांसदों की टिकट भी काटी गई है बिहार में, 3 सीट काट दी गई है, केंद्रीय मंत्री तक की सीट काट दी गई बक्सर में। लेकिन वहीं महागठबंधन की बात करें तो पप्पू यादव जिन्होंने पार्टी का विलय कर दिया, उनकी भी टिकट काट दी गई, निर्दलीय नामांकन करना पड़ा। तो दोनों गठबंधन जो है प्रमुख गठबंधन वो सोच समझ के प्रत्याशी उतार रही, यानी कि कहीं से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। इसका कितना नहीं, मेरा इसमें सोच कुछ अलग है। हमको लगता है कि जो टिकट काटे जा रहे हैं या जो टिकट दिए जा रहे हैं कुछ डर के हिसाब से है, कुछ आदमी के चेहरे के हिसाब से है। जैसे आपने कहा कि राजग ने जो टिकट काटे हैं, राजग में अभी मन में ये बात तय है कि एक नरेंद्र मोदी के नाम पर वो किसी भी सीट को जीत सकते हैं। उनका प्रबंधन यह सोचता है और वो प्रबंधन ऐसा करते भी हैं। ये ऐसा होता है कि सारे चुनाव केंद्रीय नेतृत्व नहीं, एक आदमी नरेंद्र मोदी जीता करते हैं, हारा करते हैं। हारने में बात दब जाती है। तो फिर टिकट काटने की क्या सवाल है किसी? बस वो जो उनके मन के मुताबिक नहीं चले हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। वैसे ही जो आप इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं, आपने नाम लिया पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी ज्वाइन किए हैं तो फिर वो अगर आगे बढ़ेंगे उनके समुदाय के बहुत लोग पीछे हो जाएंगे। तो ये आगे चलने और पीछे छोड़ने की जो बातें हैं ना, उसके आधार पर भी टिकट तय हो रहे हैं। जैसे में आप देखेंगे कई जगहों पर आपको खुद लगेगा, आप भी पत्रकार हैं और समाचार को कवरेज करते करते, चुनाव को कवरेज करते करते कई साल दे चुके हैं। हमको कई सीटों पर ऐसा लग रहा है जो प्रत्याशी खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मनमाना ढंग से किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी कुछ उसी तरीके से सामने कुछ आश्चर्यजनक चुनाव। जी हाँ, परिणाम आश्चर्यजनक होंगे। अच्छा, आनंद मोहन की भी एंट्री इस बार के चुनाव में हो चुकी है। लवली आनंद, उनके पत्नी शिवहर से प्रत्याशी भी हैं, आनंद मोहन भी फुल कर बैटिंग कर रहे हैं। तो कितना इफेक्टिव होगा बिहार की राजनीति? देखिए, कुछ हद तक होगा। आनंद मोहन जी का अपने सामुदायिक मतों पर कुछ, आपने आनंद मोहन का दौर भी देखा है। हाँ, बिहार पे वो पार्टी हुआ करते थे काफी, इसीलिए हमने आपको बताया कि आनंद मोहन जी के साथ उनके समुदाय के कुछ मत रहे हैं। हालांकि जब आनंद मोहन जी अपने चरम पर थे और बिहार पीपुल्स पार्टी का गठन किया था और 4 जगहों पर खड़े हुए थे इस मुगालते में कि हमारी जीत लंबी होगी, आपको बता दें कि चारों जगह पर उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था उन्हें। ये पटकनी भी उन्हें याद समय था कि पति पत्नी दोनों सांसद भी थे। चलिए, ये दौर का बात था तो वो सांसद वैशाली से हुए थे, उसमें भी किंतु परंतु का बहुत सारा मामला। हाँ, इफेक्टिव जरूर रहेंगे ये, हाँ इफेक्टिव रहेंगे। हमारा तो मानना था कि पप्पू यादव जी को भी अगर कुछ फुटेज दिया जाता इफेक्टिव वो भी होते, क्योंकि विगत कुछ 10 सालों से वो जनता के साथ सीधे जुड़कर बेहतर काम कर रहे हैं, लगातार दौरा एकदम जो धरातल पर कहा जाता है उसके मुताबिक पप्पू यादव संघर्ष में है। पिछला इतिहास अगर उनका छोड़ दें, भूगोल अगर छोड़ दें, तो जनता के साथ उनकी पकड़ है।
चंद लोग भी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति को आप देखते हैं, राजधानी पटना में भी काम कर चुके हैं, उत्तर बिहार में भी काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार क्या होगा? बिहार से कुछ आशाजनक परिणाम आएंगे? क्या आएगा, रुझान क्या रहेगा? किस तरीके का माहौल दिख रहा है? देखिए बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है और जिस तरह कुछ उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जिस तरह का विवाद आया है, तो चुनाव से ठीक पहले जिस तरह बीजेपी के पक्ष में एक हवा बनती दिख रही थी, उस हवा के रुख में कुछ बदलाव जरूर आया है। क्योंकि जिस तरह कुछ उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं, कुछ उम्मीदवारों के जगह परिवर्तन किया गया है, तो उसके बाद हवा के रुख में बदलाव आया है और बीजेपी के लिए इतना आसान मैदान नहीं है। बीजेपी को काफ़ी काम करना होगा। अगर बात करें हम लोग सिर्फ मुजफ्फरपुर संसदीय सीट की, तो यहाँ पे जब प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी तो अजय निषाद को लेकर के कोई बहुत बड़ी नाराजगी जनता में नहीं थी, कार्यकर्ताओं में बहुत। बिहार की बात करें तो बिहार में इस बार माहौल बदला हुआ है। कई एक नेता इधर से उधर हो गए चुनाव के समीकरण से। पप्पू यादव महागठबंधन में गए, कांग्रेस ने पार्टी का विलय किया, उनको निर्दलीय उम्मीदवारों। आनंद मोहन के चेतन आनंद राजद के विधायक थे, आज वो जदयू में हैं और लवली आनंद जदयू के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में बिहार के परिदृश्य में क्या दिख रहा है? चूंकि तोड़ जोड़ बड़ी। देखिए बिल्कुल इस बार बिहार की राजनीति में जो पूरा परिदृश्य है बहुत तेजी से बदला है और कुछ घटनाक्रम ऐसे रहे हैं जिससे बिहार की भविष्य की राजनीति किस तरफ करवट लेगी ये भी कहना मुश्किल है। खासकर पप्पू यादव को लेकर के जिस तरह पूर्णिया में उनको पहले कांग्रेस में उनको शामिल किया गया, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी उनको कहीं ना कहीं आश्वासन। क्या लग रहा है, जिस तरीके से तमाम लोगों की बातों को भी आपने सुना, इस बार बिहार में क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है लोगों का बिहार से किस तरीके के परिणाम हो? चाहे आप लोग सीनियर पत्रकार हैं और काफी खबरों को कवरेज की। इस बार बिहार के चुनाव में जो परिदृश्य नजर आ रहा है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। जनता को वोट करना है, जनता वोट करेगी। साइलेंट है जनता, और जनता जब साइलेंट होती है तो उसका रिजल्ट बड़ा भयावह होता है। आ सकते हैं रिजल्ट। और भी सीनियर पत्रकार आ गए। मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार की बात करें तो बिहार में जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है, काफ़ी सोच समझ करके दोनों गठबंधन प्रत्याशी उतार रही है। सिटिंग सांसद की टिकट काट दी जा रही है, मंत्री की टिकट काट दी जा रही है, पार्टी विलय करने वाले की टिकट काट दी जा रही है, यानी पप्पू यादव की टिकट काट दी गई, बक्सर से अश्विनी चौबे की टिकट काट दी। और बिहार में क्या लग रहा है आपको? बिहार की बात करें तो बिहार में जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पर दो धाराएं हैं, एक महागठबंधन और एनडीए। तो महागठबंधन की जो राजनीति है इस बार हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो 25 की राजनीति हो रहा है। 24 तो उसका एक बहाना है और 25 का जो एक विजन है खास। एक चीज को इससे इनकार नहीं कर सकता। एक सीट पर महागठबंधन में काफी सोच समझ के प्रत्याशी उतार रही। पप्पू यादव के बाद बीमा भारती को उतारा गया, तो ऐसे नहीं कि ABCD किसी को दे दिया जाए। ना, किसी को नहीं। वह सामाजिक समीकरण का पूरा ध्यान रखते हुए कि जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर भाजपा हर जगह पेच फंसते जा रहा है। ऐसा नहीं कि फेयर कहीं ना 14, 19 और आपको लग रहा है कि फेयर कहीं कर सकते हैं? हर जगह प्रत्याशी को सोच समझ करके निश्चित हर जगह सोच समझ कर लंब चल रहा है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन लग रहा है कि ऐसे प्रत्याशी जो जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए हो रही है दोनों तरफ से लड़ाई जीतने के लिए। और जहाँ जहाँ मैंने एनडीए जिस पॉइंट को चूक किया है, जो उनकी एक चूक बताई जा रही है, उनको लग रहा है वैसे पॉइंट को, यानी एक दूसरे की खामियों को पकड़ते हुए और सामाजिक इक्वेशन का बैलेंस। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए आनंद मोहन की एंट्री हो गई। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद राजद से विधायक थे, आज जदयू से लवली आनंद प्रत्याशी 80 वर्ष से, और वो जदयू में आ गए। अब खुलकर चुनावी बैटिंग कर रहे हैं। सिटिंग सांसदों को काट दी जा रही है, जैसे VIP के प्रत्याशी थे जो 19 के चुनाव में, आज भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो तमाम गठबंधन की बात करें तो काफी सोच समझ के प्रत्याशी उतारा जा रहा है। इस तोड़ मरोड़ जोड़ जो गणित चल रहा है बिहार में, इसका कितना असर पड़ेगा? इसका असर होगा कि इस बार टोटल महागठबंधन चाहता है कि पिछले बार जिस तरह से पूरी सीट चली गई थी, 39 सीट, 38 से ज़्यादा सीटें जो जीती गई थी, उसको कम किया जाए, जितना मैक्सिमम कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको सिमट सके। यही पॉलिटिक्स उनकी चल रही है। इसलिए हर तरह से वह गठबंधन करने की तैयारी है। जैसे पप्पू यादव, लालू यादव में 36 का रिश्ता था, गठबंधन में आ गए। अभी बात बनी नहीं, कहीं ना कहीं सोच समझ करके बनी नहीं, लेकिन है ना अभी। लेकिन अब तो पप्पू यादव और बीमा भारती की बात करें या जो वहाँ करें, लेकिन वह दोनों लड़ रहे हैं जरूर, लेकिन अपने इक्वेशन में तो लिया
दो धाराओं को एक जगह करने का काम। उसका तो इफेक्ट यदि पप्पू यादव की बात करते तो किसका वोट काटेगा या किससे वो किसके क्या वोट बैंक उनके जिस वोट बैंक की बात पप्पू कर रहे हैं? यादव तो उन्हीं की वोट बैंक को काटेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन दृश्य क्या होगा वहाँ तो फिर कहने। मतलब माहौल तो बिगड़ेगा ना भाई। और अभी भी आज भी चर्चा आ रही है कि वीआईपी भी फिर महागठबंधन के पाले में आ गए। तो जो लोग एक या वो तो एक आप देख लिए कि वहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम लोग का मानना है कि जो इक्वेशन है सामाजिक समीकरण की पूरी तरह से साधते हुए और हर मतलब बिहार से हर कहें मोर्चे तो पर। केंद्र की राजनीति की दिशा और दशा तय होता है। तय होता ऐसे में बिहार इस बार उस भूमिका में रहेगी। पूरी तरह से पूरी से तरह भूमिका है और एक अलग तरह का बदलाव दिख रहा है और बड़ा सोच समझ के, खास करके टिकट के वितरण में भाजपा के बाद महागठबंधन एक एक चीज को सोच इसलिए विलम्ब हो रहा है। दोनों गठबंधन हाँ। एक भी चूक करना नहीं ना चाहिए, तो कोई रिस्क लेना नहीं तो चाहिए। उनका हो गया, अब तो उन्होंने अपना सूची जारी कर दी, अब बारी है महागठबंधन की, इसलिए उनके जो अलायंस है कांग्रेस या अन्य जो दल जिसके शेयर में। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जो चुनाव होगा बिहार की बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशी कौन हावी रहेगा, क्या मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा इस बार तो हमको लग रहा है कि खास करके अलग अलग जगहों पर जो मुद्दा है, अलग-अलग मुद्दे हाँ अलग अलग मुद्दे रहेंगे। एक मुद्दा ना पूरे बिहार के पूरे चुनाव बिहार में। के लिए नहीं है, खास करके मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर, वैशाली या दूसरी अन्य दूसरे जगहों, अन्य पूर्णिया, जगह जहाँ की शिवहर, बात करें वो अलग अलग मुद्दा अलग अलग। क्या लग रहा है बिहार का जो माहौल दिख रहा है, पूरे बिहार की बात करें तो क्या लग रहा है? देखिए, पूरे बिहार की यदि बात की जाए तो भाजपा का जो एजेंडा था उसको बदलने पे मजबूर कर दिया है लालू प्रसाद यादव ने। लालू जी भी बैटिंग कर रहे हैं, लालू जी ही बैटिंग खेल कर रहे बिगाड़ने हैं। की लालू जी ही बैटिंग कर रहे हैं। भले ही कहने को तेजस्वी यादव अभी सर्वे उप मुख्यमंत्री भी रहे और सर्वे माने जाते रहे, लेकिन किडनी बदलाने के बाद जैसे ही लालू जी स्वस्थ हुए और उन्होंने फील्डिंग बैटिंग अपने हाथ में ले ली। और आप ध्यान दीजिएगा कि राम के सहारे चलने वाली भाजपा इस बार अपना एजेंडा भूल चुकी है। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उम्मीद किया जा रहा था कि पूरे देश में राम की लहर चलेगी, लेकिन अब देख लीजिए कहीं राम बिहार में क्या दिख रहा है, क्या होगा? जातीय सर्वे हुआ और जातीय आंकड़े आए, उसके बाद तो वो एजेंडा ही बदल गया। अब जातीय आधार पर ही टिकट दोनों गठबंधन से दिया जा रहा है, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? देखिए, इफेक्टिव केवल जातीय ही आधार नहीं है, इसमें लालू जी दो चीजों को देख रहे हैं जिसको बहुत सारे लोगों ने कहने से जातीय सर्वे की आपने चर्चा कर दी और जातीय जनगणना की। जातीय गणना में लगभग ज्यादातर जातियों ने विरोध किया कि मेरे जाति का गलत रहती है, उसका क्या इफेक्टिव हुआ? टिकट तो आखिर उसी वो तो बात के इसी चीज को देखते हुए जो आंकड़े पेश हुए, अब देखते होइएगा कि कई जगह अलग अलग जातियों को लड़ाने का प्रयास किया गया है। पहले होता था कि यहाँ से फलाने जाति के उम्मीदवार हैं तो उसी जाति के लोगों को टिकट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे संदीप जी, आप तो युवा हैं और अभी छपरा को लेकर के भी आप चर्चा कर रहे थे, आसपास सिवान है, गोपालगंज है, हाजीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, तो ऐसे में क्या लग रहा है उन सब जगहों पर जो बातचीत और इनपुट हो रही है, बिहार में क्या होगा इस बार? बिहार में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए शहाबुद्दीन का परिवार राजद किनारा कर रहा है, अब वो किसी और दल से आएंगे तो जरूर वो वहाँ सिवान में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। साथ ही पप्पू यादव, वो जैसे एक दो नाम की चर्चा करें, पप्पू यादव पूर्णिया, अजय निषाद मुजफ्फरपुर, हिना साहब सिवान, लवली आनंद शिवहर, मैंने कई एक लोग जो इधर से उधर उसका कितना असर पड़ेगा? अश्विनी चौबे बक्सर, यही सबसे ज्यादा उलटफेर देखने को मिलेगा और इन सीटों पर। लेकिन इससे तो एक चीज तय हो रहा है कि कोई भी पार्टी गठबंधन, चाहे जियो गठबंधन, एनडीए हो, महागठबंधन हो, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है, तो सोच समझ करके कदम। सभी एक तरीके से बोडो प्लेयर खिला रही है, आप पार्टी तोड़ कर आइए, हम आपको टिकट देंगे, यही देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर तो बोडो प्लेयर तभी लाया जा रहा है ना जबकि उसको जीतने की उम्मीद होगी। अपने प्लेयर पे विश्वास नहीं है, इसलिए सभी दल बोडो प्लेयर पे विश्वास मैंने जीतने के लिए ही काम जी बिहार में तो बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बात की बिहार में चुनावी राजनीति को लेकर के, बिहार का क्या होगा माहौल, आखिर किस तरीके से, चूंकि पूर्व के जो चुनाव हुए उसमें बिहार की अहम भूमिका रही है। और अभी पूर्व के चुनाव की बात करें तो आज़ादी के बाद से ही बिहार और उत्तर प्रदेश, खास करके बिहार हिंदी भाषी जो प्रदेश है, केंद्र की राजनीति में दिशा और दशा तय करती है और इस बार भी बिहार अहम भूमिका निभाएगी। दोनों गठबंधन की यदि बात करें तो दोनों गठबंधन सोच समझ के एक एक कदम, यानी एक एक सीट पर जो निर्णय लिया जा रहा है, काफी रिसर्च और सोच समझ सर्वे के बाद कई एक सांसद, कई एक मंत्री, पार्टी विलय करने वाले नेताओं तक के टिकट काट दी जा रही है और जीतने वाले प्रत्याशी दोनों गठबंधन से उतारने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिर इस बार बिहार से क्या होगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।